अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नदीम अहमद मलिक। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता साइंसदान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ सीमा, पीर मेहर अली शाह बारानी ज़री यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में दूसरी इंटरनेशनल प्रिसीजन एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस की अहमियत व अफादियत के हवाले से आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। जी सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे अपने व्यूज़ रिकॉर्ड करवाने के लिए। ये देखें, ये जो प्रिसीजन एग है ये बुनियादी तौर पे ये एक हवाले से नहीं, ये कई हवालों से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो ये है कि ये जितनी भी हम बहुत ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र डालते हैं, वीडिसाइड डालते हैं, तो जब थ्रू हम प्रिसीजन एग जाते हैं तो ये फिर हमें वो प्लेटफॉर्म या वो बेसिकली हमें टूल्स देता है जिससे हम बिल्कुल प्रिसाइजली न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं मेजर करके, और इसी तरह हम वीडिसाइड या पेस्टिसाइड भी डाल सकते हैं। उसकी रीज़न ये है इसको करने की कि अगर हम प्रिसाइजली नहीं डालेंगे तो अगर ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो बारिश होती है तो फिर एनवायरमेंटल कंटामिनेशन होती है, वो सारे लीचिंग से फास्फोरस और नाइट्रेट जो है वो चला जाता है। इसी तरह जब हम कोई भी पेस्टिसाइड डालते हैं, अगर वो प्रिसाइज में नहीं डालेंगे तो वो भी बहुत सारे, आप हमें सबको पता है उसमें पॉइजनस मटेरियल होता है और वो सारा वो भी एक हैजरस मटेरियल काज करता है। सो प्रिसीजन एग बेसिकली आप बहुत सारे टूल्स हैं उसमें जो यूज़ हो रहे हैं, क्रॉप ग्रोथ को भी मॉनिटर करने के लिए, सॉइल को भी मॉनिटर करने के लिए सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं। जितनी एआई रिलेटेड सारा काम है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स हैं, ये सब बेसिकली उसी की तख्लीक है। और इसी जब हम उसको यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इवन आजकल जो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है वो जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी डिज़ीज़, अर्ली डिज़ीज़ डिटेक्शन के ऊपर काम हो रहा है। कोई भी पेस्ट आता है उसका पता चल जाता है, फिर टाइम के ऊपर उसका स्प्रे हो जाता है। मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इनोवेशन पे काम करते हैं। मेरा ग्रुप जो इनोवेशन पे काम कर रहा है, हम मुख्तलिफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं जिससे हम सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी तरह ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन को मॉनिटर करते हैं और फिर उसकी पॉलिसीज़ को बनाते हैं जो कि उसकी अडेप्शन से हम इन दोनों चीज़ों को, नंबर वन ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेशन करने के हवाले से जितने भी रिसोर्सेज हैं कौन कौन से बेस्ट है और उनकी एप्लीकेशन कैसे है, उनको हम काम करते हैं इंडस्ट्री के साथ मिलके, फार्मर के साथ मिलके। इसी तरह जो दूसरी एस्पेक्ट है कि जब ज़मीन में उसकी क्वालिटी, नामियाती मादा और सॉइल कार्बन इम्प्रूव होता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ज़मीन में वापस आती है, जिसकी वजह से दैट कैन स्टे फॉर ए लॉन्गर टाइम इन द सॉइल, एंड और उसका ये है कि वो फर्दर डीकम्पोज नहीं होती। जब फर्दर डीकम्पोजिशन नहीं होती तो फिर उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होती। सो ये हम मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो डेवलप कर रहे हैं, और वही जो डेवलपमेंट उसकी होती है उसकी हम टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको ज़ाहिर है उसकी एप्लीकेशन करते हैं इन बेसिकली दो चीज़ों को। ये मैंने सुबह अपनी प्रेजेंटेशन में भी सारा डिटेल से बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये बेसिकली सबसे बड़ी कल्प्रिट ये है। ये जितने भी हमारे पास जितने भी सैलाब आते हैं, स्टॉर्म आते हैं, कहीं आग लग रही है दुनिया में, पिछले साल सारी की सारी कैलिफोर्निया में आग लगी है, पाकिस्तान में सैलाब आया है, पिछले साल सैलाब आया है, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत सारी अब्रप्ट जो है वो स्नो पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल रेन अब्रप्ट हो जाती है। सो सारे के सारी काजेज़ बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, सारे के सारे हो रहे हैं। तो हमारा ये काम है एज ए रिसर्चर या साइंटिस्ट के फार्मर्स के लिए वो हम काम करें जिससे हम ग्रीन हाउस गैस को मिटिगेट करें, जिससे सॉइल कार्बन को इम्प्रूव करें, जिससे प्रिसाइजली न्यूट्रिएंट को मेजर करके उसको अप्लाई करें। सो ये बेसिकली हमारा ये काम है जो हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे ग्रेड स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, पोस्ट डॉक काम कर रहे हैं। सो ओवरऑल ये है कि इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो सारी जो सो फार काम हुआ है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स भी उससे इस्तेफादा हासिल करें, स्टेक होल्डर इस्तेफादा करें, और साइंटिफिकली ये पब्लिश भी हो रही है साथ साथ के एक तो साइंस को भी इम्प्रूव कर रही है, उसको स्टूडेंट से लर्न कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर है, फार्मर है, इंडस्ट्री, वो भी इससे बेनिफिट जो है वो कर सकती है, जो कि अभी काम हो रहा है अक्रॉस द ग्लोब, जितना काम हो रहा है। सो ओवरऑल ये बेसिकली सारा काम ये है कि जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकते हैं अगर उसमें उसकी एप्लीकेशन या अडॉप्टेबिलिटी जो है होती है।